मैं एक आर्टिज़न हूँ और मेरे गांव में जो है 20-22 औरतें जो और हैं वो ग्रुप के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो कढ़ाई का एप्लिक का जो भी काम होता है तो पहले भी हम करते थे, शुरू से लेकर हम काम करते ही आ रहे हैं सब। पर जितना 10 साल पहले हमारे गांव में मैडम जैन आई थी तो उसने 2016 में वो हमारे पास आई थी। अभी 2026 चल रहा है, तो इन 10 सालों में जो हमने सीखा है, जो हमारे औरतों में चेंजिंग आई हैं या जो हमारे काम चेंज हुए हैं या सफाई हुई है या काम की कितने प्रोडक्ट की हमें जो है वो रकम मिल रही है। तो पीछे जो टाइम हमारा गुजरा तो इतनी ना ही हमें समझ थी, ना ही हमें पता था, ना ही हमारे काम को इतनी वैल्यू थी। मैडम जैन के आने के बाद जो है वो हमारा काम बेहतर हुआ है। हम मर्दों के शाना बशाना जो है वो काम करते हैं, हम अपना घर चलाते हैं। हमें इतना कुछ सिखाया उन्होंने। और मैं ये बात कहूँ कि गांव से निकलना कितना मुश्किल होता है औरतों को, और गांव के हालात क्या होते हैं वो शायद आप शहर वाले लोगों को इतना पता नहीं होगा, पर हम गांव में रहते हैं तो हमें पता है कि कितना मुश्किल जो है वो औरतें जो टाइम अपना जो ज़िंदगी है वो गुजार रही हैं, या हमारा काम जो है वो कितनी मेहनत का है, कितनी मेहनत लगती है। ये सुई का काम है तो हम एक रिल्ली बनाने में हमें कितना टाइम लगता है और उसकी कितनी जो है वो पेमेंट होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के किसी भी इदारे ने आज तक कोई भी इदारा हमारे पास आया या हमने जो है वो काम सेल किया तो किसी कभी भी हमें इतनी अच्छी रकम नहीं मिली। हर किसी ने हमारा मजाक उड़ाया, ये जो है वो इतनी मेहनत नहीं है, ये कितने में बिकता है, ये वहाँ से तो हमने इतने पैसे में लिया था तो इस पे हमें डिस्काउंट चाहिए। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम गांव की औरतें जो है वो कितनी मेहनत करती हैं, कहाँ से कपड़ा लेकर आती हैं, कितना मुश्किल है हमारा निकलना घर से, या वापस आकर जो है वो हम काम कर सकें या आगे हम बेच सकें। तो आगे पाकिस्तान के लोगों को बस ये कहते हुए हमने सुना। मैं कराची गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ अपना प्रोडक्ट अपनी रिलियाँ लेकर, पर हर बार मुझे जो है वो मायूस होकर वापस जो है वो लोड कराना पड़ा है। तो किसी ने हम गांव की औरतों को ना ही तरजीह दी, ना हमारे काम को तरजीह दी, ना हमें इज़्ज़त दी, ना ये सोचा कि हम इतनी मेहनत से जो है वो काम कर रहे हैं या ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक वाहिद लव हैंडमेड का जो है प्लेटफॉर्म है मैडम जैन, उसने एक वाहिद वो इदारा है जिसने हमारी काम को पहचाना, हमें आगे सिखाया, हमें जो है वो हमारी रकम अच्छे तरीके से रिली की कितनी होनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, वो उन्होंने हमें अपने फ़ायदे के साथ साथ हमारा फ़ायदा भी सोचा और उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। हमारे मर्दों के सामने ऐसा समझ लें कि हम औरतों की इज़्ज़त बढ़ाई है इस इदारे ने, लव हैंडमेड ने। तो मैडम जैन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन 10 सालों में हमें बहुत कुछ सिखाया। आगे भी इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमें काम किस तरह करना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट की कितनी रकम होनी चाहिए, हमें किस तरह के कलर जो है वो ऐड करके हमारा काम रिली जो है वो बनानी चाहिए। तो बहुत कुछ मैडम जैन ने हमें सिखाया। जैन जब से हमारे गांव में आई तो हम औरतों के अंदर ऐसा समझ लें कि कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और उन्होंने खुद मुख्तार होकर बात करना शुरू की। और मेरे गांव में बिजली नहीं थी कितने सालों से, तो मैडम जैन के सिखाए हुए तरीके मैंने अपनाए। तो मेरे गांव में मैंने अपनी मेहनत करके बाहर जाकर बिजली वालों से मिली और कितने पैसे देने, कितना जो है वो बिल हमें अदा करना है, वो कोशिश करके मैंने अपने गांव में बिजली मैंने लगवाई।